हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मेरी आज की बात में बात होगी मायावती को लेकर के। आजकल सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये अफवाहें काफ़ी चल रही हैं कि मायावती आचार संहिता लगने के जो 2-4 दिन में लग जाएगी, उसके बाद इंडिया गठबंधन में आ जाएगी। अब ये देखना है कि मायावती के आने से मायावती का ज़्यादा फायदा है या इंडिया गठबंधन का ज़्यादा फायदा है। और देखिए, एक बात यहाँ मैं कह दूँ कि मायावती मोस्ट अनरिलायबल, हु कुड नॉट बी ट्रस्टेड, बेहद करप्ट, खुदगर्ज, हैविंग नो आइडियोलॉजी, जिसने दलित को भी बेच दिया है और अंबेडकर को भी बेच दिया है, उस कैटेगरी को बिलोंग करती है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, नो डाउट। पॉलिटिक्स में ना कोई आइडियोलॉजी है हिंदुस्तान में, अनफॉर्चुनेटली, और ना ही कोई सोच। सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हम सब लोग कदम उठाते हैं। तो इसलिए अब आइए मायावती के ऊपर। मायावती वो मायावती है ये जिसने 2002 का जो गुजरात जेनोसाइड था, उसके बाद 2003 में ये नरेंद्र मोदी जी के इलेक्शन कैंपेन के लिए गुजरात गई थी। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और इसने वहाँ ये बयान दिया था कि जो मोदी जी की हुकूमत ने 2002 में किया है वो सब सही किया है। शी जस्टिफाइड द जेनोसाइड। और इस हद तक गई कि अगर उस वक्त मैं यहाँ की सीएम होती तो मैं भी यही करती। नंबर 1। दूसरा, 2017 और 19 के इलेक्शन में इसने स्टेटमेंट दिया कि मुसलमान चूँकि बहुत दकियानूसी है, ये फ़िरका परस्तों को ही वोट देता है, लिहाजा ये जीत ना जाए, तो मैंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र कर दिया था और मैंने अपने वोट बैंक से कह दिया था कि बीजेपी को वोट दे। ये सब हो चुका है। उसके बाद जब भी इलेक्शन होता है तो ये 2-3 महीने पहले फील्ड में आती है और कुछ जाहिर है बीजेपी की कंसेंट ही से कुछ स्टेटमेंट देती है। चूँकि इससे दहशत है, दहशत तो सभी पॉलिटिशियंस को ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा है इसके करप्शन क्राइम केसेस की फाइल बहुत बड़ी है जो रूलिंग पार्टी के पास है, और वो पहले वो कांग्रेस के पास रहती थी। और जहाँ तक करप्शन तो सारी ही पार्टीज है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे एनसीपी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन शी इज़ मोस्ट करप्ट, सबसे ज़्यादा। तो जाहिर यही वजह है कि ये कहती भी है कि मेरी पार्टी जो है अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए जहाँ उसका फ़ायदा नज़र आएगा वहाँ मैं जाऊँगी। तो मेरा ये कहना है कि इवन इफ शी कम्स टू इंडिया गठबंधन, शी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। नंबर 2, देखिए, इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोनों मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया गया। जहाँ तक समाजवादी पार्टी है उसे 2017 में भी, 19 में भी, 19 में इसका मायावती से अलायंस था, और 22 में भी। 22 में तो मोर देन 95% मुस्लिम वोट मिला। तो कांग्रेस, ये अपनी बात अलग है कि इस वक्त मुसलमान वोट जो है वो कोई भी वजह हो, शायद उन्हें यकीन राहुल पर अब ज़्यादा है और राहुल अच्छी बातें कर रहे हैं, हर फ्रंट पर बोल रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, तो मुस्लिम वोट उधर खिसक गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि 2019 में जब ये मायावती से मिलकर इन्होंने लड़ा, क्या ये बहुत कुछ कर पाए? उस वक्त ये हुआ कि समाजवादी का वोट तो कुछ चला गया हम बीएसपी को, लेकिन बीएसपी का वोट समाजवादी को नहीं मिला, जिसकी वजह से मायावती की 10 सीट और समाजवादी को 5 सीट मिली। और उसमें भी ज़्यादातर दोनों पार्टीज में मुस्लिम एमपीज आए,
चूँकि मुसलमानों ने ईमानदारी के साथ वोट उस गठबंधन को दिया। बाकी ना यादव जी ने बीएसपी को दिया, उन्होंने शायद दे भी दिया हो, लेकिन दलित वोट मायावती का उधर नहीं पड़ा। अब आइए 2024 जो होने वाला है, 22 में भी मोर देन 95% मुस्लिम वोटेड फॉर समाजवादी, क्या पावर में आ गई। अब जो है कांग्रेस और समाजवादी साथ आई। समाजवादी ने डिक्टेट करना चाहा और कांग्रेस ने एक लॉन्ग टर्म उनका विजन है ये सोच करके गिव इन किया और उनकी शराइत पर ही समझौता कर लिया। तो उससे ये ना समझे, हालांकि इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी थी, ये समाजवादी की मजबूरी भी थी कि इसे अलायंस कांग्रेस से करना ही था, इन पर कोई चारा नहीं था, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है उसमें सिर्फ 5%, टोटल 8% के करीब हैं यादव, 5% इनके साथ है, बाकी बीजेपी में। अब मुसलमान मोर देन 90% वाज भी समाजवादी। अब वो 90% मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ खिसक चुका है। तो इन्हें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी हैं यूपी में। एनी हो, ये एक बहुत बड़ा संदेश गया और इससे लोगों में बड़ी हिम्मत बढ़ी कि इन्होंने कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने बड़े दिल के साथ इनके साथ अलायंस किया। लेकिन ये सोचना कि ये दोनों पार्टी मिलकर के कोई मिरेकल कर देंगी, मैं समझता हूँ 20 सीट आ जाएंगे दोनों के मिलकर के तो एक बहुत बड़ी बात होगी। 20 सीट भी आना 15 और 20 के बीच इन दोनों की आ सकती हैं, लेकिन सर्टेनली बीजेपी की 10-15 सीट कम हो जाएंगी। यही मकसद भी है शायद अपोजिशन का। अब आइए मायावती का। मायावती अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ती हैं, चूँकि बाय एंड लार्ज जो वोट एंटी बीजेपी है या प्रो अलायंस इंडिया अलायंस है, वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ही को वोट देगा, वो किसी दूसरे कैंडिडेट को नहीं देगा। तो वोट जो इस बार जाएगा आइदर एनडीए और इंडिया। तो मायावती इस पिक्चर में कहीं नज़र नहीं आ रही है और मायावती को ये अंदाज़ा हो गया कि ये अगर इंडिपेंडेंटली जो ये स्टैंड लिए हुई थी इलेक्शन लड़ेगी तो इसकी एक सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब चूँकि बीजेपी भी यही चाहती है कि ये किसी तरह से मुसलमानों के वोट को बर्बाद करे, उनसे पैसा खींचे, और ये भी यही चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर अपने कैंडिडेट लड़ाऊँ और अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आऊँगी तो पैसा ज़्यादा मिलेगा और फिर इलेक्शन के बाद इसका कोई एतबार नहीं है किधर जाएगी, तो ये फिर नेगोशिएट करेगी जो भी मार्जिन पे होगी 50% के आसपास कि किसे सपोर्ट करूँ, वहाँ गिव एंड टेक करेगी। तो एनी हो, मैं नहीं समझता कि इसके आने से समाजवादी और कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत तो होगा नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें अलायंस में आने से मायावती को होगा। मायावती की 10-15 सीट हो सकता है निकल जाएं साथ आने से, और इससे इसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी इलेक्शन के बाद। और ये भूल जाएं इंडिया गठबंधन कि ये उनके साथ कमिटमेंट इसका कोई होगा, या कमिटेड रहेगी या अपने वोटर से कमिटेड रहेगी, शी विल नॉट स्टे। और मॉरल करेक्टर तो इसी से नज़र आ रहा है लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और इनकी आइडियोलॉजी का, कि जो उधर नीतीश कुमार ने किया बिहार में, पलटू राम भी नाम रखा गया और बगैर किसी रीज़न के उसने अपना फ्यूचर देखा, अपनी पार्टी का फ्यूचर देखा कि वो शायद असेंबली को डिसॉल्व करा करके जो वो चाह रहे थे साथ साथ इलेक्शन करा दें असेंबली का, तो उनकी पोजीशन उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। जहाँ यूपी में आ जाइए, जयंत को अखिलेश 7 सीट दे रहे थे। एक तो ये वर्ड से गलत है कि वो दे रहे थे, हु इज़ ही, जो जिसकी स्ट्रेंथ है, जो जिसकी पॉपुलरिटी है, उसके बेसिस पे उसे टिकट बंटवारा है। ये कोई ये भीख नहीं है कि आप भीख दे रहे थे। ये जो एक चला रखा कि अखिलेश जी ने इतनी कांग्रेस को दे दी, इतनी नहीं दे दी, ये वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। ये कहिए कि बैठ के समझौता हुआ,
इतनी सीट उन्हें गई, इतनी गई उन्हें, इतनी गई उन्हें। अखिलेश साहब इज नॉट ऑल इन ऑल। एनी हाउ, अब वो इस पे भी तैयार हैं शायद कि मायावती आ जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मायावती देयर पॉसिबिलिटी आ भी सकती है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि वो जो बड़ा खतरा होगा एज कम्पेयर टू को वो ना है, ना उसके आने से तो 2-4 सीट ही आपकी बढ़ेंगी समाजवादी कांग्रेस की, लेकिन मायावती एक बड़े बार्गेनिंग पोजीशन में आएगी और वो 100% मैं कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए आज, कि अगर 250 के आसपास भी बीजेपी के आते हैं, इतने नीचे भी आ गई, तो ये बीजेपी के साथ जाएगी, ये इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो तालियां बजा रहे हैं, जो नाच रहे हैं, मायावती अगर आ भी गई तो टोटल तीनों की मिला करके मैं नहीं समझता हूँ 30-35 से ज़्यादा सीट ला पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब तक कि बल्क हिंदू वोट रूलिंग पार्टी से नाराज़ नहीं होगा या वो नहीं उसे वोट देगा, तब तक ये पार्टी, कोई भी गठबंधन हो, उससे मुसलमान वोट पर या दलित तो खुद बटा हुआ है, वो नहीं आ सकते। जैसे पार्लियामेंट में 22%, समझिए 150-40 सीट्स रिजर्व्ड हैं दलित के लिए, और उसमें अगर 95% सीट्स पर जो लोग कलेक्ट हुए हैं दलित, उन रिजर्व सीट से वो बीजेपी के टिकट पर हुए हैं, तो जाहिर है दलित वोट उन्हें मिला है और हिंदू वोट मिला है, तभी वो इलेक्ट हुए। तो ये भूल जाएं कि आपका दलित वोट एकदम आपके साथ इधर आ जाएगा। उसी तरह जैसे मैंने पहले भी कहा, जो अखिलेश जी का नारा है, वो इंडिया की बात कम करते हैं, पीडीए की ज़्यादा करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अरे भाई, अगर जब 3 की बात करेंगे तो ये बड़ी और बिरादरी हैं इतनी, वो कहाँ जाएंगी? इससे आपका फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि आप तो खुद भी ये नारे लगाने से लोग साथ नहीं आते हैं, आपकी करतूतें देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, आपकी इंटरवेंशंस देखते हैं, किन किन इश्यूज़ पर आप क्या किस बहादुरी के साथ बोलते हैं। तो आपको अपने बारे में मैं भी कहता हूँ कि एज इक्वल बनकर के आज चलिए। आप ये ना समझे कोई भी पार्टी कि वो दूसरों से बेहतर है, सबका हाल यही है। हाँ, ये मैं फिर कहूँगा, मैं खुद उसी युवक का हूँ कि राहुल गांधी, शुरू में तो इन्होंने भी खूब गेम खेले, सॉफ्ट हिंदुत्व चला, जनेऊधारी बन गए, मंदिरों में जाने लगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं। रिलीजियस होना कोई बुरी बात नहीं। रिलीजन डज नॉट टीच यू हेट्रेड। कोई भी रिलीजन हो, मोहब्बत प्यार सिखाता है। तो इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि वो आदमी मंदिर जा रहा है, वो पूजा कर रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है, ये हज कर रहा है। उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसमें इंसानियत होनी चाहिए, उसमें विजन होना चाहिए। तो वो लगता है कि हम अखिलेश इस वक्त राहुल गांधी में आ गया है, और यही वजह है हर इशू के ऊपर राहुल गांधी अकेला लड़ रहा है। जहाँ तक और लोगों का है, कोई भी उसका मुकाबला, उसके मुकाबले तक नहीं बोल पा रहा। तो ये है मामला इस वक्त। और ये भी आपने देख लिया कि जयंत गए बीजेपी में, मट्टी कूट गई। यहाँ इनकी गलती ये थी कि 7 सीट दी, 3 पर चाहते थे कि हमारा कैंडिडेट हो आपके टिकट पर। ये कैसे भाई, ये कैसी सीट दी? आप कोई बादशाह है? उधर उसकी जो किसानों की बात करता था, इतनी बड़ी आइडियोलॉजी की बात करता था, उसका क्या असर? आज किसान पिट रहे हैं, वो सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं। जो उनसे वायदा किए गए एमएसपी का कमेटी बनाई गई, कोई डिसीजन नहीं, अभी भी कोई एश्योरेंस देने को तैयार नहीं। कई किसान मर चुके हैं, 700 किसान पहले मर चुके हैं। जो एक बहुत बड़ा दलित जाट चेहरा है, मलिक, सत्यपाल मलिक, वो बीमार है और उसके घर पर सीबीआई रेड होती है।
तो जैन जी आप किसकी ठेकेदारी लेंगे, किसकी? आप 24 के बाद आप ख़त्म हो जाएंगे, आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। आपने जो खुदगर्जी का एक ये कदम उठाया है, अरे आप, मैं नहीं कहता हूँ आप समाजवादी के लिए लॉयल, भाई यू शुड बी लॉयल टू समाजवादी। आप अपनी कम्युनिटी और जिन्हें आप रिप्रेजेंट करते हैं, किसान का मतलब ये है जिसमें हर बिरादरी है, जाट भी हैं, मुसलमान भी है, गुजर भी है, सैनी भी हैं, सब है। आप उनके लीडर थे, तो उनके बलबूते पे आप पॉलिटिक्स कीजिए, किसी के पीछे लघु नहीं बनिए। लेकिन जो आपने अब किया, आपका अपना वोटर जिसे आप कमिटेड समझते हैं वो खिसक गया है। दूसरे, आप मुसलमान के साथ वेस्टर्न यूपी के इतना बड़ा फ्रॉड और धोखा किया है, जिसने आपके मरने जीने में आपका साथ दिया। ना वो समाजवादी के साथ गया, ना कांग्रेस के साथ गया, ना किसी और के साथ गया, वो आपके साथ रह चुके। वहाँ 90% मुस्लिम किसान उससे आते हैं, और आपको समझा जाता था दादा की वजह से कि आप किसान लीडर हैं। लेकिन आपने सब कोशिश किया, और आप देख लीजिए आपकी वो मट्टी कुटेगी, आप सोच नहीं सकते। वही बात आती है आगे बिहार में, वो असेंबली डिसॉल्व करा के समझ रहे हैं कि उनकी सीट 45 से 100 हो जाएंगी। नीतीश जी को बहुत बड़ा धोखा है। जो अभी रैली भी हुई है 2-3 दिन पहले, जिसमें राहुल और लालू जी ये सब लोग साथ थे, वहाँ देखा कितना बड़ा हुजूम था। दैट शोज, वो ये नहीं था कि दिखावे का था। जो लालू के बेटे ने करके दिखाया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर 17 महीने में, नीतीश जी उस चीज़ को 20 साल में नहीं कर पाए। जो नीतीश जी धोखे में न रहे, उनका वोट बैंक खिसक चुका है। एंड आई होप जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आ रही है खबरें कि बिहार में आरएलडी बहुत आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म करती है, और यूपी में 30-35 सीट भी ये अलायंस ले आता है, इवन विदाउट मायावती 20-25 भी ले आता है, तो एक बहुत बड़ा गेन होगा। और नो डाउट एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है। ऐसा नहीं जो एक नारा, एक माहौल बनाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में तो सीटों का एडजस्टमेंट ही नहीं हो रहा। देखिए खूब हुआ, दिल्ली में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, और ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में भी और यूपी में भी। अब आपको देखना है कि एनडीए का बिहार में क्या गठबंधन होता है और महाराष्ट्र में क्या होता है। खूब जंग चल रही है, और बहुत आसान नहीं है रहा। तो ये मुझे कहना था कि कभी भी अच्छा है, अच्छे से अच्छे काम में कोई गलत आदमी अगर आके आपके साथ देना चाहे, तो उससे दूरी ही बनाए रखिए, क्योंकि उसे साथ लेने से आज नहीं कल आपके साथ धोखा होगा। वही मैं समझता हूँ मायावती के लिए। मायावती कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जिन्हें दलितों ही की परवाह नहीं की, वो क्या लीडरशिप प्रोवाइड करेगी, उसकी किस बात को आप यकीन करेंगे? तो ये मुझे कहना है। और मुसलमानों का फिर लास्ट में वही संदेश दूंगा कि आप इंडिया को दें, लेकिन अगर इंडिया को भी नहीं देना चाहते, एनडीए को भी नहीं देना चाहते, और विनिंग पोजीशन में ओवैसी का कैंडिडेट है, तो ओवैसी आपकी आवाज़ है, आपका की पार्टी है, ओवैसी के हाथ आप मजबूत करें। सब पार्टीज़ के साथ रह चुके, और आपने देख लिया। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुसलमान लीडर लोग कहते हैं कि साहब हमने तो कभी अपना लीडर बनाया ही नहीं किसी मुसलमान को, हमने तो हिंदुओं ही को अपना लीडर बना लिया। इन्हीं शैतानों की वजह से आज मुसलमान का जो हाल है वो आपके सबके सामने है। उसमें ना तो कोई सेकुलर पार्टी चाहती है कि मुसलमान लीडरशिप पद पे, ना बीजेपी चाहती है, लेकिन उससे ज़्यादा सेकुलर पार्टीज ने धोखा किया। तो इस वक्त एक लीडर सामने है, उसे कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। उसका साथ दीजिए, उसे मजबूत करिए। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना था मायावती के बारे में। ख़ास तौर से ये मेरा वीडियो
मायावती जी का जो उन्होंने पहले किया, जो आगे उम्मीद की जा सकती है, जो अब कर रही हैं, वो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।